चलिए बेटा, अभी जो पार्ट हमको यूज करना है आज, दैट्स ऑफ लेजर, राइट? ठीक है। एक्चुअल में कॉमर्स में आकर लेजर नहीं आना, ये सबसे बड़ी अपमानित चीज है। फिर भी कुछ लोगों को आज भी लेजर नहीं आता है, लेजर से जर्नल नहीं आती है, जर्नल से लेजर नहीं आता है। तो उसके लिए ये टॉपिक दिया है सिलेबस में। आई होप यू ऑल आर गोइंग टू, आपको आता भी है तो भी देखो कि मुझे आता है कि नहीं वापस। तो दैट इज दिस लेजर टॉपिक। लेजर क्यों बनाते हैं बोलो, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ लेजर? लेडगेर क्यों बनाते हैं लेडगेर? एका जागेवर सगळे मिळतात का सेम टाईपचे एका जागेवर मिळतात? सेम टाइपचे एका जागेवर मिळतात, राइट? ओके। सो बेटा, आपकी रफ नोटबुक यानी जर्नल और सब्सिडियरी बुक है, और फेयर नोटबुक यानी आपका लेजर है। अभी आई एज्यूम कि फेयर नोटबुक में सारे ट्रांजैक्शन उस सब्जेक्ट के ही नोट्स होते हैं, हाँ या ना? बोल तो अगर अकाउंट की फेयर नोटबुक है वो बात अलग है, एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट उसमें लिख देते हो आप। बट वी एज्यूम कि वो इक्वली होते हैं, राइट? सारे सेम होते हैं, बराबर बोल रहे हो, हाँ या ना? ओके। तो अभी जो है, जब हम जर्नल से एंट्री लेजर में भेजते हैं उसको पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोस्टिंग। और कभी भी उसी लेजर में उसका नाम नहीं आता, राइट? अब लेजर से रिलेटेड भले ही आपको सब कुछ पता है तो भी कुछ नई चीजें बताता हूं। जैसे बेटा, कभी भी लेजर के डेबिट में 2 रहेगा, क्रेडिट में बाय रहेगा। ये थंब रूल है कि नहीं? ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी पता है। और एंड में बैलेंस है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। कोई लोगों को कुछ नया लॉजिक पता है, क्रेडिट में इसलिए कैरी डाउन, फिर डेबिट में क्या ड्रॉट डाउन। तो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, क्लोजिंग बैलेंस को क्या बोलते हैं? कैरी डाउन ही बोलते हैं, बराबर है? उसके अलावा बेटा, जब आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है, यहाँ पे बैलेंस आता है, तो इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस, नॉट क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि उसका नाम डेबिट बैलेंस किस लिए पड़ा है बेटा, बोलो? डेबिट साइड बड़ी है इसलिए वहां पे बैलेंस आया, इसलिए इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं बेटा? डेबिट बैलेंस। अगेन द सेम विथ क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस का क्या होता है, कौन सी साइड बड़ी आएगी? क्रेडिट। और आंसर कहां पे आएगा? डेबिट। और ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर को क्या होता है? शिफ्ट होता है, राइट? सर और एक वर्ड हमने कभी देखा था ऐसे, और ऐसा होता है CF एंड BF, ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। ये क्या मुसीबत है? हाँ, ये क्लोजिंग नहीं होता है बेटा, इट्स अ पेज ट्रांसफर। मतलब बहुत सारे एंट्री एक पेज पे हो गए, अभी दूसरे पेज पे शिफ्ट करना है, तो दैट इज ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। इट्स नॉट कैरिड डाउन एंड ब्रॉड डाउन। इज दिस क्लियर? नहीं तो ऐसे बोलते होंगे ब्रॉड फॉरवर्ड को ही ये बोलते, बिल्कुल नहीं। तो अभी चिल्लर चिल्लर प्रॉब्लम है, छोटे छोटे। आज रक्षाबंधन है तो थोड़ा लाइट मूड पे ही हम लोग ये टॉपिक टाइम पास में उड़ा देंगे, राइट? पर बेटा आपको पता है क्या, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस पे भी प्रॉब्लम आया, इंस्टीट्यूट ने 5-5 मार्क के पूछे है, तो अपने लिए बोनस है वो, बराबर है? तो देखो, अभी इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी 480 दिया है, यानी इस स्टेशनरी का स्टॉक है। इन्वेंट्री क्या होता है बेटा? एसेट। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। तो यहाँ पे लिखना है 1 जनवरी। क्या लिखूं, ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन? ब्रॉड डाउन। डेबिट में लिख रहा हूं इसलिए 2, ओपनिंग है इसलिए ब्रॉड डाउन। स्टेशनरी परचेस की, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश नहीं बेटा, चेक से किए तो बैंक। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? टू बैंक। कितना रुपया है बेटा? 800 रुपए। परचेस स्टेशनरी ऑन क्रेडिट, उधारी पे ली, बोलो जर्नल एंट्री।
स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? टू 5 स्टार स्टेशनरी। कितना अमाउंट है? 1280। डन। बस डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट माइनस करो। 31 जनवरी बाय, बोलो, बैलेंस कैरी डाउन, बोलो 2560। डन बेटा, लो, आया ना? हो गया, क्या दम है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनको लेजर से जर्नल नहीं पढ़ते आता। इट्स रियली वर्स्ट। दुनिया की सबसे इजी चीज है। स्टेशनरी डेबिट है तो हर एंट्री कैसे पढ़ोगे? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे होती है। पढ़ना नहीं है इसको। हाँ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 5 स्टार स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी लिमिटेड। फिर वो ऐसे नहीं, नहीं पढ़ने। हाँ, चलो, लिख दिया सबने? एकदम चिल्लर था, कोई दम नहीं। अब बेटा नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे ध्यान दो। प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, फॉलोइंग आर द डेबिट बैलेंसेस, यानी ओपनिंग बैलेंस है तो उस अकाउंट के डेबिट में चले जाएंगे। तो कैश इन हैंड के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तारीख है 1 जनवरी 2002। बोलिए 8,000, राइट। आगे है कैश एट बैंक 25, तारीख इन्वेंट्री ऑफ गुड्स 20,000, तारीख बोलो बेटा। आगे 10,000, आगे विजय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा? 2,000, आगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आगे
क्रेडिट बैलेंस और फर्स्ट है। नहीं, किसका है ये? डेटर्स है, क्रेडिटर्स है? क्रेडिटर है ना? आनंद है ना? तो आनंद बोलो 5,000, आगे। कपिल कपिल 7,000, कैपिटल 55, 55। डन। और कोई अकाउंट नहीं है ना बैलेंस? नहीं है, बैलेंसेस नहीं है ना बेटा। लिख दो ये। हाँ करतो ना बेटा, काय करायचं? लिख दिया। टेंशन मत लो, सब बता दे। हो गया? कुछ भी करो बोलना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी पहला एंट्री देखो बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। देखो बेटा 5,000 के गुड्स है, टीडी है 20%, 1,000 बचा कितना? 4,000। और सीडी कितना है बेटा? 5। इज इट 200? तो कितना हो गया? 3,800, राइट? तो ये जो 3,800 है, इतना कैश मिलेगा आपको और ये देना पड़ेगा और इतना डिस्काउंट है और गुड्स की प्राइस इतनी है। सो द जर्नल, हाँ बराबर आहे रे. सीडी 20 दिल तर मरून जाईल माणूस, सीडीने धपकन खाली पडेल. अरे बरोबर है. तो अभी इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा? परचेस अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश 3,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, राइट बेटा? तो परचेस में ये दोनों नाम आ जाएंगे, कैश में आएगा परचेस का नाम, डिस्काउंट में भी आएगा परचेस का नाम, इसको लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, राइट? आ जाओ परचेस में, तारीख बोलो बेटा। 1, 2 कैश ना बेटा 3,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। परचेस का जो अमाउंट 4,000 था डेबिट, वो आना जरूरी है, आ गया? अब बेटा कैश के क्रेडिट में जाओ,
बाय परचेस लिखना है। यहाँ पे बेटा 4,000 मत लिखना, 3,800। डिस्काउंट के क्रेडिट में जाना है, मेरे साथ स्पीड मैच कर लेना, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे। बाय क्या लिखोगे? परचेस। कितना बच्चा? 200। बाय परचेस 200। डन बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20 डिस्काउंट। विजय से पैसा यानी कैश डेबिट हुआ बेटा, कितना? 1980। उसको डिस्काउंट दिया डेबिट 20, टू विजय 2,000। राइट बेटा। आ जाओ कैश के डेबिट में। तारीख दी है क्या कुछ? 4। क्या लिखोगे बेटा? बोलो कैश के डेबिट में। टू विजय कितनी कैश आई बच्चा? 1980। डोंट राइट 2000, 1980। आगे बोलो बेटा। डिस्काउंट के काम पे आएगा बेटा डेबिट में। डिस्काउंट 2 बनाए क्या? एक ही है? हाँ, तो लिख दो डेबिट में 2 विजय। कितना बेटा? 20। अब विजय के क्रेडिट में आ जाओ। विजय का अकाउंट सेटल होने वाला है, दिख रहा है विजय? 4 तारीख को लिखेंगे बाय कैश 1980, बाय डिस्काउंट 20, और ये टैली होना चाहिए। हो गया टैली? विजय का अंत हो गया। उधारीवर आणला होता ना तो, म्हणून फ्युचर मध्ये देणार आहोत पैसे। कोणता रे? पहिला का? 1 मिनिट बघतो बेटा। अच्छा ये बोल रहे हो? हाँ, लेकिन लेकिन आगे क्या बोला है उन्होंने? कैश दिया है ना? अच्छा बैंक में लिखो ऐसे बोल रहे हो आप? बैंक में लिखा था। ठीक। चलो कोई बात नहीं। अभी क्या हो गया? कैश की क्रंच है अपने पास। बराबर, बैंक में लिख सकते। लिखू क्या बैंक में? ओके, माफ केलं तुम्ही मला। नाही, आता एक्झाम मध्ये लक्षात ठेवा ना, सरांनी रक्षाबंधनला असं केलं तर म्हणून। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, परचेस प्लांट फ्रॉम मुकेश 5,000, paid 100 as cartage, bringing the plant to factory another 200 installation। तो बच्चा सब प्लांट में ऐड हो जाएगा, तो प्लांट का प्राइस कितना हो जाएगा बेटा? 5,300। तो प्लांट कम्स इन 2, बोलो मुकेश। अभी यहाँ पे है ना, मुकेश को 5,000, और इसमें कैश वैश कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। प्लांट, एक ही मिनट रुक जाओ ना, उसमें क्या है? पेड 100 पर ब्रिंगिंग द प्लांट फैक्ट्री अनदर 200। नाउ इसमें बेटा मुकेश अकाउंट बनाए क्या? देख लो। हाँ, तो मुकेश से उधर, तो इसका एंट्री ऐसे होगा, मुकेश 5,000 टू कैश 300। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि वो थोड़ी मुकेश भरेगा ना, वो अपन ने दिया। तो बोलो प्लांट के डेबिट में क्या लिखोगे? टू मुकेश। आ जाओ प्लांट में, तारीख बोलो बेटा। 8 टू मुकेश। कितना बेटा? टू कैश 300। देन
लिख दिया सबने? अब इधर आना है। मुकेश के क्रेडिट में तारीख क्या थी बेटा? 8। बाय प्लांट 5,000। कैश के क्रेडिट में बाय प्लांट 300। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600। एंट्री विल बी रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रहीम के डेबिट में आ जाओ। 12 तारीख ना बेटा। टू सेल्स 600 बाय रहीम 600। डन। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा। रहीम became भिखारी, could only pay 50% and in a rupee January 18 sold goods ये अलग है। हाँ, यहां से बोलो रहीम भिखारी हो गया, आधा पैसा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट। तो रहीम से कितना आना था? 600 आना था, तो 300 आया, 300 डूब गया। तो कैश के डेबिट में आओ। टू रहीम 300। तारीख बोलो बेटा 15 ना। कैश के डेबिट में 300 लिखा। लिखा क्या बेटा? देन कैश के बाद बैड डेट्स अकाउंट है क्या? हाँ, उसके डेबिट में 15 तारीख टू रहीम। बोलो बेटा। अभी दूसरा इफेक्ट ये दोनों का। रहीम को उड़ा दो। बाय कैश 300 बाय बैड डेट्स 300। ठीक है, डन। अब आगे बढ़ना है। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट, हो गया ये 18। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। बोलो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? पार्टी का नाम दिया है पर कैश है तो कैश आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश के डेबिट में टू सेल्स कितना बेटा? राम के सॉरी सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश 1000। हो गया बेटा? तारीख बोलो। 18 तारीख। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट। इतना ही है। करो टैली, बोल तो क्लोज करो सारे अकाउंट। आता है ना टैली करते?
झालं ना मॅम. इतके छान फोटो काढले की पोट फुगलं आहे ओंकारने सेल्फी नाही काढले. त्या आयफोन मध्ये
नेक्स्ट, रोल नंबर 3, इसमें सिर्फ इंटरनल अकाउंट बनाने को बोले हैं। अब मिस्टर यस जो एच का अकाउंट बनाएगा उसका रेसिप्रोकल अकाउंट एच जो है एस का बनाएगा। उल्टा करना है। मेरे लिए कोई चीज परचेस है तो आपके लिए सेल होगी, मेरे लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो आपके लिए कैरी डाउन। तो इसमें दोनों के यहाँ पे जो अकाउंट है, समझो इन्होंने क्वेश्चन तो इजी पूछ लिया है कि इन द फॉलोइंग डेट गिवन बाय मेसर्स यस द ओनर रिक्वेस्ट यू टू मेक द ओनली 2 ऑफ द पर्सनल अकाउंट, एक एच और आर का पूछा है, राइट। पर अगर समझो इस प्रॉब्लम में ऐसे बोलते कि एच यस का अकाउंट कैसे बनाता, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता, बराबर है। सेम अगर इन द बुक्स ऑफ आर यस का कैसे बनाता, तो अपोजिट। यहाँ पे 2 पार्टी है, दोनों के करने हैं, राइट। एक पार्टी का नाम क्या है, एच है, दूसरे का क्या है, आर, और खुद को हमको क्या समझना है, एस, ठीक है। पहली एंट्री है यस ओज मिस्टर आर ₹15,000। पहला इतना ही पढ़ो बेटा। इसका मतलब आर कौन है, क्रेडिटर है, यस उसको देना लगता है, यानी आर कौन है, क्रेडिटर। ये समझाया नहीं, तो क्रेडिटर यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, समझा क्या। कितना है बेटा अमाउंट, तारीख 1 अप्रैल, राइट। देन सेकंड, उसी में पढ़ो एच ओज यस, एच यस को देना लगता है, डेटर है कि नहीं, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना। शुरुआती इंग्लिश डेंजर है। कितना है बच्चा अमाउंट, 20 लिख दिया हमने। आगे आर सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000। अभी आर ने गुड्स सोल्ड किया यस को, तो हम यस है, तो हमने क्या किया, परचेस। तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस। अमाउंट बोलो बेटा, 54,000। डन। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट। यस सोल्ड टू एच, अब हम सेल कर रहे हैं, राइट। हाँ, तो 2 सेल्स कितना बेटा, 30। डन क्या। आगे बेटा, record the purchase of 25,000 net from R which was sold to H at a profit of 15,000। पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, R से परचेस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू R बाय परचेस। तारीख बोलो बेटा, नहीं बोलोगे, 17 अमाउंट 25,000। आगे। अब वो 15,000 प्रॉफिट में बेचा है, 40 में बेचा, 2 सेल्स क्या लिखोगे, 40। डेट 17। डन। असं काहीच नाही, पुढे चालून रिव्हर्स पण होऊ शकतो, आता तरी तसं वाटतंय। देन आर सोल्ड गुड्स वर्थ 60,000, 10% डिस्काउंट टू यस। आर ने सोल्ड किया यानी यस ने क्या किया, परचेस। सेल्स देख के सेल मत बोलो, आर ने सोल्ड किया है तो यस ने क्या किया, तो हमारे लिए क्या है, सेल है, परचेस। हम कौन है, क्या हुआ, सॉरी 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 सॉरी, इसलिए परेशान हो गए क्या ऐसे, सॉरी। यस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर्ट्स गुड्स ऑफ 4 अप्रैल। यस हम ही है, हमने गुड्स वापस कर दिया, किसको, आर को। जो 4 तारीख को परचेस किया था उसका 10%, 4 को कितना परचेस किया था, तो उसका 10%, 5,400। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, एंट्री क्या होगी,
आर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, हाँ के ना? तारीख बोलो। 18। ये समझा ना बेटा सबको? चलो आगे, आगे पढ़ो बेटा। Mr. S Mr. issued a cash Yes issued a cash memo for 10,000 to Mr. H, who came personally for his consignment of goods urgently needed by him. अब देखो बेटा, यस ने क्या किया है, 10,000 के गुड्स बेचे हैं। किसको? यस ने एच को बेचे हैं। पर कैसे बेचे हैं? कैश। तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगी। तो ये एंट्री लेजर में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अंडरस्टैंड? कैश मेमो कब इशू करते हैं हम बेटा? जब कैश में बेचते हैं। तो ये एंट्री कब आती थी? अगर क्रेडिट में बेचते, हमने इमीडिएट कैश लेके दे दिया तो ये एंट्री नहीं आएगी। इज दिस क्लियर? देन मिस्टर एच क्लियर्ड half of the total dues to Mr. S, enjoying 0.5% cash discount of payment received yes 20,000 by check। इधर ध्यान दो बेटा, ये एच का बुक दिख रहा है? दिख रहा है क्या? कितना इसका बैलेंस है बेटा? 90,000। अच्छा अच्छा, इसमें है ना, और आगे जाके और मजा आने वाला है। हाँ चलो अभी तो देखते हैं क्या है, लिख के मत लेना खाली। एच ने उसका अकाउंट क्लियर किया, इसकी टोटल 90 है बेटा। उसने क्या बोला है एच ने कि कितना क्लियर किया है बेटा? हाफ किया है। किया है कि नहीं? और हाफ यानी 45,000 होगा बेटा। तो 45,000 में का भी 20,000 कैसे दिया है? चेक से दिया है ना, बराबर है। अभी जरा प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग यहाँ पे। बाय बैंक कितना है बेटा? 20 समझा? बाय कैश कितना रहेगा समझ के लो। 45,000 पे पहले 0.5% सीडी कट करना है कि नहीं? कैश डिस्काउंट दिया ना उसको हाफ, 225। तो 225 गया यानी कितना आएगा? 4 उसमें का चेक 20,000 है, बराबर है। 24,775 बराबर है। सो बाय कैश 24,775 और बाय डिस्काउंट अलाउड कितना होता है बोलो? 225 लिख दिया। बाय डिस्काउंट अलाउड 225 डन। डिस्काउंट अलाउड 225 डन। आगे बढ़े बेटा। हो गया बेटा? अभी आगे बढ़े। अब आगे देखो क्या है। Ours total dues less 10,000 held back were cleared by check enjoying cash discount 1,000। अभी 10,000 held by यानी क्या? 10,000 रुका के रखे। 10,000 क्या किया? रुका के रखा, बाकी दे दिया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है बैलेंस 10,000, ठीक है। क्रेडिट की टोटल करो 69 74 84 क्या बेटा? 94। अभी सुनो, इधर 10,000 चाहिए, ये दोनों माइनस कर दो, बचा हुआ बोलो 78,600 बराबर है। उसमें से डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है? तारीख डेट बोलो, तारीख बोलो ना। डिस्काउंट कितना? 1,000 है। बचा हुआ पेमेंट दिया है, कैसे दिया है? कैश बैंक कुछ बोला है क्या? बैंक कितना बेटा? 77,600।
77,600। ये कैसा आया देखो, पहले क्रेडिट की टोटल की 10,000 हेल्ड बैक यानी बाजू में रखा है, तो बचा हुआ डेबिट माइनस कर दो, 5,400 गया, 10 गया, तो हम उसको देना लगते 87,600, 77,600, 1000 डिस्काउंट गया 78,600 ना बेटा, 1000 डिस्काउंट गया तो 77,600 हो गया ये। अब सबसे अच्छी एंट्री आ रही है प्रॉब्लम की, देखो सब लोग 2 ही मिनट रुक जाओ। Close each account, the record the fact that but 5,000 was cleared by him by check because he was declared bankrupt। अब एच का अकाउंट क्लोज करने को बोला है, पर वो क्या बोला है, 5,000 was cleared by him by check and as he declared bankrupt। अभी ये एच का अकाउंट दिख रहा है, तो एच के बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन 45 था कि नहीं, तो उसमें से चेक से कितना आया, 5,000 आया, 5 आया या 40 आया, नहीं ना। क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड फैक्ट दैट ऑल बट रुपीज 5,000 was cleared by him by check है। ए देखो, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट ऑल बट 5,000 was cleared by him। अच्छा, by a check because he was declared bankrupt, नहीं रे। 5,000 पडले त्यांनी तसं Close each account to record the fact that all but rupees 5,000 was cleared by him by a check because माझ्या मते 5,000 रुपये आले त्यांनी 40 बँक करत। आता किती किती बॅड डेट्स तुमच्यानुसार, हा, आणि बाकी 40 आलेत, तर मग असं करू, बाय बॅड डेट्स किती, 5 आणि बाय बँक 40। ओके, तुम्हाला जास्तच याची दया आली है, ठीक है। बैलेंस आर अकाउंट तो हमने बैलेंस करके रखा है, लिख लो। चलो आपकी इच्छा। मेरे बॉम्बे में हो हो गया बेटा, डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चलो अब इसका क्लोज कर दो, ये आर का नहीं बोल दो, आपने लिख लिया क्या, हाँ लिखा क्या, लिखो फास्ट, आंखों से नहीं हाथों से। लेजर में लेक्चर कब खत्म हो जाता है समझ में नहीं आता। हाँ, फिर भी नहीं आता बेटा, तुम्हारे ही एक पेपर में डेबिट में बाय देखा है मैंने।
और क्या करूं? आप में से एक। और एंड में ब्रॉट डाउन देखा है। बोलो क्या करूं? कुछ भी नहीं कर सकते सर। सीए फाउंडेशन के नाम पे कलंक होता। चलो आगे, आगे बढ़ू। चलो आगे देखो। जर्नलाइज आज दूसरा दे, तुमने किया क्या, लिखा क्या थेरी? होमवर्क किया क्या? क्या था बोलना सर? हाँ अला, सुरू केलेली आहे ना, संपायला पाहिजे होता आज. नाही ना, हे कारणच नाही. तुम्ही असेच राहा, बोंबलत बसा आम्हाला काय. जाऊ द्या, फीस आलेली आहे, काय करायचंय करा. चलो चलो, ये जर्नल एंट्री और लेजर बोला है, करो फास्ट. तुम लोग करो जर्नल और लेजर फास्ट. जर्नल और लेजर फास्ट. जर्नल और लेजर फास्ट.
मिलके साथ ही हाथ बढ़ाना। बोलो बेटा, कैपिटल का आंसर। हाँ, 20,000। देन परचेस। वाई का बैलेंस पूछ रहा हूँ। जेड का, जेड टैली हुआ। सेल्स, कैश का 24,000। ठीक है। तो ये इतने प्रॉब्लम थे। अभी है ना बेटा, खाली एक चीज लिख लो यहाँ पे। ये ट्रायल बैलेंस, अभी आप 11-12 कॉमर्स किए हो, फिर भी हमारे बहुत से चीजों के वांदे हैं। देखो, अकाउंट में अकाउंट के नेचर के हिसाब से उसके बैलेंसेस होते हैं। जैसे डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट का होता है, तो क्रेडिट बैलेंस हमेशा लायबिलिटीज का होता है। डेबिट बैलेंस हमेशा एक्सपेंसेस लॉसेस का होता है, क्रेडिट बैलेंस हमेशा इनकम्स एंड गेन्स का होता है। डेबिट बैलेंस हमेशा कैपिटल का होता है, तो क्रेडिट बैलेंस, हाँ सॉरी उल्टा, गुड, हाँ, ड्राइंग्स का होता है, तो क्रेडिट रहेगा कैपिटल।
परचेस का बैलेंस अगर डेबिट है, सेल्स का क्रेडिट रहेगा। सेल्स रिटर्न डेबिट है, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में होता है, मालूम है ना। जनरली क्लोजिंग स्टॉक नेवर कम इन द ट्रायल बैलेंस, इफ इट कम्स इट विल बी इन द बोथ द कॉलम, बराबर है। ये बैलेंसेस हमको एज अ अकाउंट के स्टूडेंट मालूम होना चाहिए। अब बेटा ट्रायल बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, जीटीबी, एनटीबी। ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, नेट ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल बताता हूं। ये देखो अभी इधर आपने 2 मिनट पहले बेटा ये समझो कैश अकाउंट बनाया था, राइट। इधर ध्यान दो, ये यहाँ का देखते हैं, देखो जो मैंने बनाया हुआ है। ये कैश अकाउंट दिख रहा है सबको, ऊपर दिख रहा है। तो मैंने अगर कैश का बैलेंस निकालना है बेटा तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट की टोटल लेके क्रेडिट माइनस करता हूँ। समझो यहाँ पे आंसर आया 10,000। समझो बेटा डेबिट की टोटल 30 है, ये कुछ तो 20 है, मेरा आंसर आया 10,000। मैं बोलता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ बेटा, और ट्रायल बैलेंस में ऐसे लिख देता हूँ कैश, और उसका डेबिट बैलेंस लिख देता हूँ 10,000, तो दिस इज कॉल्ड नेट ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको। और अगर यही मुझे जीटीबी बनाना है, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट की टोटल 30 लिखते हैं, क्रेडिट की 20, तो फर्क कितना हुआ बेटा। तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। लिखना वही है, खाली टोटल लिखते हैं। तो इसको कौन सा ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, समझे। तो दैट वी स्टार्ट। ओके, तो ये हम कल ये 5-5 मार्क के लिए आए हैं प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस पे, तो बहुत इजी होता है टू फाइंड आउट द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे ये अकाउंट के आंसर, ये एक लेजर बना के दिया हुआ है, उस पे से ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला है, आ जाएगा सबको, समझे या नहीं। तो ये कौन सा ट्रायल बैलेंस पूछा है पहले देख लो। नेट बना, देखो अगर टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट बन लिखना है तो ग्रॉस, और टोटल नेट लिखना है डिफरेंस, तो दैट इज नेट। बोलते अभी इन्होंने क्या बोला है बेटा आपको, एक ही बताता हूँ बाकी अब बना। जैसे कैश है, यहाँ की टोटल 35,500 है बेटा, राइट। और यहाँ की टोटल जो भी है बोल तो शायद 28 आएगी, तो हम कैश ऐसे लिखेंगे 35,528। तो इनडायरेक्टली इसका बैलेंस क्या हो गया, 7,500। सो दिस इज माय विच बैलेंस बेटा, ग्रॉस, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस। और यही नीचे लिखूंगा मैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 7,500 लिखूंगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको कौन सा ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, नेट। तो इस प्रॉब्लम का बना के बताओ, खाली आंसर दिए हुए हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मैम का क्लास 1 बजे होगा आज, मैम लेट हो रहे हैं, तो आप जब स्टेक 15 मिनट में ये बना लो, देन यू कैन टेक अ ब्रेक। 1 से 3 मैम लेंगे, वही आपका लंच ब्रेक रहेगा। चलो बाय बेटा। ऑनलाइन वाले थैंक यू, अच्छे कपड़े पहन के आप लेक्चर देख रहे हो, ट्रेडिशनल ड्रेस।